सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यार अभी मैं अपने YouTube वीडियोस देख रही थी, उसमें मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े। अच्छा। दैट उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और डाउट्स हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा। तो क्यों ना आप सबको बताओ कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए। पूछो एक एक करके, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चन है फर्स्ट वो है कि हमें मास्क कब तक लगाना है, जो आपने लगा रखा है। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। मास्क का ऐसा है कि वैसे तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 2 से 3 महीने आप लगाइए, बट प्रिकॉशनरी ये है कि आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। तो जब भी आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, डस्टी प्लेस में जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में जा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, धूल मिट्टी हो सकता है, या कोई ऐसा मौसम चल रहा है कि वायरल फैल रहा है, किसी लोगों से आप मिलोगे तो उनसे आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो प्रिकॉशनरी आप मास्क लगा के निकलो, कोई ऐसी इसमें बुराई नहीं है। तो मैं तो हर वक्त ही मास्क अपने साथ रखता हूँ, एक गाड़ी में रखता हूँ और एक अपने पॉकेट में रखता हूँ। मैं हमेशा मास्क लगा के चलता हूँ, जस्ट फॉर माई सेफ्टी। ये किसी ने कहा नहीं है, जस्ट मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगा के चलता हूँ। गुड। और वैसे भी हमें भी सबको मास्क लगाना चाहिए आफ्टर कोविड। धूल मिट्टी इतनी है कि इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, और आफ्टर ट्रांसप्लांट आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है एवरी सेकेंड, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ये आपके ऊपर है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, हम घर से बाहर कब निकल सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने भी पढ़ा था। और वैसे ये जिसने पूछा था मैंने उनको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था, बट फिर भी मैं लार्जर ऑडियंस के लिए बताता हूँ कि फर्स्ट 90 डेज जो होते हैं आपके ट्रांसप्लांट के, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो पहले के 3 महीने आप एक रूम में आइसोलेटेड रहते हो, बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते हो, जो आपके पास आ रहा है बस वही आपसे मिल रहा है। पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं जाते हो, आपका रूम पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए, यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सजेस्टेड है कि जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो हर बार वॉशरूम को डिटॉल के पानी से जस्ट धो के आओ। राइट। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम बाहर कब निकल सकते हैं। तो मेरी सलाह में 6 महीने बाद आप नॉर्मल लाइफ में बाहर निकल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। और इसी के संग एक क्वेश्चन ये भी था कि हम बाहर का खा सकते हैं कि नहीं। तो बाहर के खाने के लिए मैं बताता हूँ, जब आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहन के जाओगे, पहली बात तो। और बाहर का खाना आप जितना हो सकता है अवॉइड करो, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही एक रेस्टोरेंट गया था, लेकिन मेरा खुद पे बहुत कंट्रोल है। मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया, सिर्फ जूस लिया था, लेमन सोडा लिया था, आप वो ले सकते हो। अवॉइड करो कि बाहर का कुछ मत खाओ, लेकिन बाहर आप जा सकते हो, जाने की कोई मनाही नहीं है, आप जाइए, बाहर जा सकते हो। क्या हो गया? एक सेकंड हो गया। तो बाहर जाने की कोई मनाही नहीं है, 6 महीने बाद आप हर जगह जा सकते हो, कहीं भी जाने की कोई मनाही नहीं। जैसे कि हम कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और हमें नीड ही है कि हमें बाहर खाना ही पड़ सकता है, तो हम क्या करें? उसके लिए मैं बता देता हूँ। आप जैसे एक लंबे सफ़र पे जा रहे हो, तो हाँ, आप जब लंबे सफ़र पे जा रहे हो और आपको नीड ही, आप घर का खाना हर वक्त तो नहीं ले जा सकते, तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप सबसे हाइजीनिक जगह पे आके जाइए, जहाँ साफ़ सुथरा खाना बनता हो और गर्म खाना बनता हो, फ्रेश खाना बनता हो। तो कोशिश करिए कि आप एक दाल ले लीजिए, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है जो फ्रेश ही बनाई जाती है। और रोटी ले लीजिए, रोटी सिर्फ आटा मार के रखा जाता है, रोटी फ्रेश ही बनती है, क्योंकि वो है तो बाहर का ही, किस तरह का आटा है, किस तरह की दाल है, नहीं बता सकते, बट सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो ही है आपके लिए। तो आप बाहर का खाना जब भी खाना हो तो अच्छे स्वच्छ हाइजीनिक रेस्टोरेंट में खाना है, जिसका किचन साफ सुथरा हो, आपको विजिबल हो। ये लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं या लोकल सड़क पे साइड में जो ढाबे होते हैं, उनको तो आप अवॉइड ही करो। और ये 6, 8, 10 महीने साल भर नहीं, ये आपको हमेशा करना है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड ही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर ट्रांसप्लांट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम ट्रांसप्लांट कराते ही इसीलिए हैं कि हमारे ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं। भाई देखो, जब मैं CKD स्टेज 5 पे था, HTL था मुझे,
तो पानी बहुत लिमिटेड पीना था, नारियल पानी नहीं पी सकते, केला नहीं खा सकते, नींबू नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते, पैरों में सूजन रहती थी। बहुत सारे खाने पीने को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस थे। ट्रांसप्लांट को लेके जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर से ख़त्म हो जाती हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जैसे पहले थे, CKD से पहले थे, ट्रांसप्लांट के बाद भी आपकी लाइफ पहले जैसी ही हो जाती है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी रहती है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना। यार ये नया खुला है चाय में खाना पहले कहीं। हाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यार मेरे को तो। हाँ तो आप सब जगह जा सकते हो, मैं भी वीकेंड्स में तो मैं भी जाता ही हूँ। वैसे तो पूरे हफ्ते काम रहता है, पर सैटरडे संडे मैं ज़रूर एक बार राइड में तो जाती हूँ मास्क पहन के। आपको फ्रेश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। एक कमरे में, एक घर में, एक रूम में रह के आप उतना नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा निकलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि आप उनका आंसर दे ही चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जैसे कि सब जानते ही हैं कि टैबलेट्स जो आपकी मेडिसिन हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, तो क्या हम टेक्फा को एक टाइम के बाद छोड़ सकते हैं? ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका जवाब पर्सनली देना चाहता था उनको। टेक्फा, माइक्रोफेट, वाइसलोम, ये जो टैबलेट्स हैं, दो इम्यूनोसप्रेसेंट टैबलेट हैं आपकी, और एक आपकी स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड समय से बंद भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। टेक्फा मेडिसिन आप पूरी लाइफ नहीं छोड़ सकते। पूरी लाइफ तो छोड़िए, आप उसका एक डोज भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको सुबह 9 बजे वो मेडिसिन लेनी है तो वो मेडिसिन आपको 9 बजे लेनी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो जिसने भी ये पूछा था, प्लीज़ टेक्फा मेडिसिन, पेनग्राफ है, टेक्फा है, जितनी भी इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की ये जो मेडिसिन है, ट्रैक्रोडोमस की, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो वो मेडिसिन तो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जैसे नॉर्मल लाइफ में ड्राइव करते थे, ड्राइविंग करते थे, ये सब तो हम आफ्टर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं ड्राइव? हाँ ड्राइव तो देखो, मैं अभी खुद ड्राइव करके जाता हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, जब पहले वीकली जाता था, 15 दिन से जाता हूँ, तो मैं खुद ही ड्राइव करके जाता हूँ। और ड्राइव का मतलब ये नहीं कि मैंने लोकल चला ली, मैं अच्छा खासा 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता हूँ, 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ। हाँ, आप टाइमिंग पूछोगे कब मैंने चलाना स्टार्ट किया था, तो गाड़ी चलाना मैंने स्टार्ट किया था 3 महीने बाद, जब अच्छे खासे मेरे बोन्स सूख गए थे, मेरा स्टंट निकल गया था, टाँके कट गए थे। 90 दिन बाद मैंने थोड़ा थोड़ा ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आप पैडल वगैरह मारते हो तो आपके स्ट्रेचिंग आ सकती है, जहाँ पे आपका ये एरिया है, तो आपकी ग्राफ्ट में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैंने 90 डेज़ का ब्रेक लिया था और फिर मैं उसको चलाने लगा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या हो रहा है अभी? ये विधायक जी हैं। अरे तो वो है ना उसका पप्पा। ओके, आपने इसका भी आंसर दे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर ट्रांसप्लांट आप आउट ऑफ स्टेशन या कहीं आउट ऑफ कंट्री एज अ वेकेशन जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था, मैंने पर्सनली आंसर भी दिया था, बट लार्जर ऑडियंस के लिए बताता हूँ। किसी भी ट्रैवल को करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, और विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर आप कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, कहीं जाने का भी स्टेप मत लीजिएगा। और कोशिश करिएगा आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वेकेशन के लिए, आप एयरबीएनबी प्रेफर करें एज कम्पेयर टू होटल्स। जो हाँ लोकल आपको वहाँ आपका एयरबीएनबी इज ट्रस्टेड और पर्सनल किचन मिल जाता है, तो आप अपना फ्रेश खाना अपने लिए रेडी कर सकते हैं, आप मोर हाइजीनिक रह सकते हैं। तो कोशिश करिएगा एयरबीएनबी चूज करें आप। एंड रिगार्डिंग फॉरेन ट्रिप जो आपने पूछा था, तो फॉरेन ट्रिप को आप 1 साल तक अवॉइड करिए, जब तक आप पूरी तरह से आपका ग्राफ स्टेबल नहीं हो जाता, पूरी तरह से आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते, आपका क्रिएटिनिन एकदम लेवल पे नहीं आ जाता, आपका टेक लेवल एकदम सेट नहीं हो जाता, तब तक आप फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करिए। बाकी लोकल ट्रैवल्स तो आप कर सकते हो।
तो 1 साल बाद आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी हाँ, ट्रैवल वगैरह आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप हमारे इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। और खूब सारा पानी पीते रहिए, अपना दोनों किडनियों का ध्यान रखिए, और बाहर जाते वक्त मास्क जरूर लगाइए।